कश्मीर और देशवासियों को आज के बड़े दिन के मौके पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रामनवमी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तो इसकी शुभकामनाएं मुबारक। और दूसरा, हमारा आज आप सभी साथियों को तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि कल हमारी मुलाकात मनोज सिन्हा जो एलजी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनसे मुलाकात हुई कल शाम को। और आपको स्पेशली, क्योंकि कुछ मीडिया में, पेपर्स में कुछ वो खबर आई भी है, लेकिन आपको फिर से बुलाने का मकसद ये था कि जो पॉइंट सामने रखे थे वो सारे मीडिया में नहीं आ सके, वो छप नहीं सके न्यूज़पेपर में वो सारे पॉइंट, चूँकि और भी डेलीगेशंस होंगे तो इसलिए स्पेस कम होने की वजह से शायद मीडिया ने पूरा कैरी नहीं किया जो हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था। तो कल उनसे बड़ी अच्छी एक मुलाकात हुई और कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो यूटी लेवल के हैं, जम्मू कश्मीर लेवल के हैं, कुछ जम्मू के हैं, कुछ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के हैं, उन इश्यूज़ को लेके जो हमारी मुलाकात हुई है उसमें सबसे पहले तो हमने उनसे मुलाकात की है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड, क्योंकि जिस तरीके की वारदातें कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, उसके ऊपर एक बड़ा चिंता का विषय है। उसके ऊपर सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। इसके ऊपर हमने चर्चा की। हमने ये भी कहा कि हमारे बहुत से जम्मू संभाग के जो दलित परिवार के नौजवान हैं जो कश्मीर में जॉब्स कर रहे हैं, वो भी मिनियार्टी से आते हैं, उनके ऊपर भी इसी तरीके से अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो उनको सिक्योरिटी किस तरीके से दी जाए, उनको उनका आत्मबल किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि फिर से कश्मीर से माइग्रेशन ना हो और जो एक 10-20-30 सालों में कश्मीर में दोबारा एक आपसी भाईचारे का जो एक पैगाम गया है उसमें कहीं खलल ना आए। तो इसके साथ ही हमने ये कहा कि जम्मू का जो एयरपोर्ट है, कश्मीर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह उसको पैटर्न पे कर दिया, लेकिन जम्मू का इंटरनेशनल नहीं किया। हालांकि जम्मू के लिए भी फंड्स आए, उसकी एक्सपेंशन हुई है, उसमें कोई दायरे नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट बनना था उसका दर्जा नहीं जम्मू को मिल पाया। और जो फंड्स अभी रिसेंटली जो मंत्री जी आए थे उसमें भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ है कि जम्मू को मात्र एक चौथाई हिस्सा भी नहीं मिला और कश्मीर को उसके मुकाबले में ज़्यादा मिला है। ये भी हमने उनसे डिस्कस किया है। इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट एक इशू था हमारा बेरोज़गारी का, आपने देखा कि पिछले दिनों में यहाँ हमारे स्कॉलर्स भी आए थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, पीएचडी की है, जिन्होंने एमफिल की है। ऐसे काफ़ी नौजवान जो उधमपुर के, जम्मू के यहाँ आए थे। तो वो डिस्कस हमने किया कि हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बेरोज़गारी का अगर आप लेवल देखें तो नेशनल लेवल से ये ज़्यादा है, लगभग 21, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, चाहे वो क्लास 4 की हैं, तो सभी रिक्त पदों को फास्ट ट्रैक पे भरा जाए, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलाया जाए। 2 महीने या 3 महीने का टाइम में सारा उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। उनको मैंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों क्लास 4 के लिए 8500 जो पोस्ट सैंक्शन किए थे, उसमें प्रोसेस इंटरव्यू का हुआ, सिलेक्शन हुई, लेकिन आज लगभग 1.5 साल होने के बाद भी उन लोगों को अपॉइंट नहीं किया गया है। तो इस तरीके से लोग ओवर हो जाते हैं और पोस्टें वेकेंट हैं, तो फिर इतना लंबा एक पोस्ट निकलने के बाद 2-2, 3-3 साल इंतज़ार क्यों करना है। और जो पोस्टें खाली हैं उसको फौरी तौर पे वेकेंट किया जाए, उनको फिल किया जाए, जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको फौरी तौर पे फिल किया जाए। और जो हमारे इसकी अगर हम कहें कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के, हायर सेकेंडरीज़ के अंदर कई वर्षों से पोस्टें नहीं निकली हैं। और ये हमारे जो स्कॉलर्स हैं ये बेचारे अनएम्प्लॉयड तो हैं ही हैं, लेकिन ये मैक्सिमम इनमें ओवरेज हो रहे हैं। तो इसलिए फौरी तौर पे, और उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि जल्द से जल्द इसमें प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से जो मेडिकल कॉलेज है उधमपुर का, अब बैली गांव के अंदर जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी, कब उसका टेंडर होगा, कब उसमें बिल्डिंग का काम शुरू होगा, कितनी देर में बिल्डिंग कंप्लीट होगी, लंबा काम है। तो हमने कहा कि जैसे कठुआ के पैटर्न पे, कठुआ में आपने मेडिकल कॉलेज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर उसको चालू किया है, तो हमने कहा उधमपुर का भी कम से कम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट कीजिए। हमारे उधमपुर में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसी तरीके से देविका प्रोजेक्ट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने जितने भी काउंसलर्स हैं उधमपुर के कि पहली बार उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है ये देविका कंपनी को लेके, बहुत अच्छा है। और ये मसला हमने कल भी राइटिंग में भी दिया है, मेमोरेंडम में भी दिया है, और कल एलजी साहब से भी हमने डिस्कस किया है कि ये देविका कंपनी आई है, लगभग 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 250 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट है। और जिस तरीके से उधमपुर की तबाही और बर्बादी इस प्रोजेक्ट ने, इस कंपनी ने करके रखी है, तो उसका संज्ञान लेना होगा। आज उधमपुर में लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, इतनी गंदगी है, इतनी बुरी हालत है। और एक सड़क को उखाड़ने
उखाड़ने के बाद उसको 2-2, 3-3 साल तक उस सड़क को बनाया नहीं जाता है। ये कौन सी कंपनी, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी कंपनी नाम सुना है, तो ये काम तो बिल्कुल इसका एक तो क्वालिटी बिल्कुल पोर क्वालिटी है और दूसरा परफॉर्मेंस इसकी बिल्कुल ज़ीरो है। इसी तरीके से ऑल डेली वेजर, जितने भी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं लगभग 62-63 हज़ार हैं, उनकी चर्चा हुई कि इनको रेगुलराइज़ किया जाए। धार रोड हमारा जो है इसकी वाइडनिंग का हमने चर्चा की है कि धार रोड को वाइडनिंग नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या है। वाइडनिंग होने के साथ इसमें फुटपाथ बनाने की ज़रूरत है, डिवाइडर लगाने की ज़रूरत है। इसमें शहर की फेस लिफ्टिंग होगी और शहर में ट्रैफिक का कंजेशन कम होगा। और जो रोड के साइड चलने वाले लोगों के कितने हमारे एक्सीडेंट होते हैं, कुछ मारे जाते हैं, कुछ अंगहीन हो जाते हैं। फुटपाथ होगा तो कम से कम लोग अपने आप को मतलब जो निकलते हैं इस सड़क पे ऊपर तो वो तो बच सकेंगे। इसी तरीके से ड्रग्स के ऊपर हमने बात की कि ड्रग्स कंट्रोल के ऊपर ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है उधमपुर के अंदर, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। मल्टीपल जो पार्किंग के लिए हमने पार्किंग है बहुत बड़ी समस्या है। NYC के लोग भी अभी उनको जो उनके साथ कमिटमेंट किया था उनके साथ वो पूरा नहीं हुआ है। SPOs BDCs का मसला डिस्कस हुआ है। इसी तरीके से उधमपुर में पानी और बिजली की आपने देखा कि नवरात्रों के अंदर कितना कर्टेलमेंट टाउन के अंदर था, गांव के अंदर तो क्या हालत होगी। पानी की समस्या इतनी ज़बरदस्त समस्या है, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, शहर का कचरा आज भी फेंकने के लिए हमारे पास प्रॉपर लोकेशन नहीं है और इतना फंड्स आने के बावजूद भी आज तक हम सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। स्टेडियम उधमपुर का, स्टेडियम हमारे टाइम में शुरू हुआ था, बड़ा हल्ला गुला हुआ कि गलत हुआ। हमने कहा अगर गलत हुआ तो उसको गिरा के नया बनाओ, ना उसको नया बनाने की कोई प्लान कर रहे हैं, ना उसको आगे चलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस मौके पे मेरे साथ आपने देखा कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 4-5-7 सालों से जो टेबल टेनिस है ये नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट हुआ और इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारी कमेटी है टेबल टेनिस की, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यंग लड़के हैं, अपनी जेब से पॉकेट मनी से ये इस एसोसिएशन को चलाते हैं। टेबल परचेज़ करते हैं, एक हॉल किराए पे लेके रखा था कि ताकि नौजवानों को प्रिपेयर किया जाए और आज इनकी वजह से हमारे उधमपुर के बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं और नेशनल लेवल पे कम्पीट किया है। तो ये इनके जनरल सेक्रेटरी तरुण जी भी हमारे साथ है और इन्होंने एक डिमांड वहाँ पे रखी है कि यहाँ पे खेलो इंडिया की तरफ से एक कोच जो है जम्मू उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया, लेकिन उसका जो है कोच को जो बैठने का जगह दे दी वो रामनगर में दे दी। हालांकि रामनगर भी हमारा एरिया है, रामनगर में भी मिलना चाहिए, लेकिन अभी अगर आप बात करें तो उधमपुर में सैकड़ों खिलाड़ी हैं, सैकड़ों बच्चे हैं जो डेली प्रैक्टिस करते हैं टीटी की और रामनगर में अभी इतना बड़ा नहीं है। जब आने वाले जो समय में बढ़ेगा तो वहाँ भी कोच मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ जो उधमपुर के लिए दिया उसका जो है हेडक्वार्टर रामनगर में रखा, तो वो मेमोरेंडम अलग से दिया है तरुण जी ने और ये डिमांड की है कि उस कोच को यहाँ भेजें ताकि और बच्चे प्रिपेयर हो सकें और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम में आ सकें। और ख़ासकर बच्चों को आज स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग्स जैसी ऐसी समस्या है जिससे हमारे बच्चों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। तो इसलिए ये भी उनके साथ डिस्कस किया और उन्होंने तकरीबन और भी कुछ पॉइंट्स थे लोकल, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने सुना है और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि इन सभी के ऊपर कंसर्न डिपार्टमेंट को हिदायत दी जाएगी और इन सभी के ऊपर आने वाले समय में जो कार्रवाई होगी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।